एज अ टीन एज चाइल्ड मॉम एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट, आज मैं आपको बताती हूँ कि एक टीन एज बच्चा इतना अजीब सा क्यों हो जाता है अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स कि उन्हें ना सिर्फ परेशानी लाहक हो जाती है बल्कि वो डर भी जाते हैं उसके बदले हुए रवैये से। और कुछ पेरेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ भी करनी शुरू कर देते हैं और फिर उनका उस सख्तियों और बिला वजह की लड़ाइयों की वजह से बच्चे के साथ रिलेशनशिप भी ख़राब होना शुरू हो जाता है और घर में एक बहुत टेंशन का माहौल शुरू हो जाता है। तो बच्चों में जो टीनेज बच्चे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लमेटिक या चैलेंजिंग बिहेवियर्स बेसिकली क्यों डेवलप होते हैं, पेरेंट्स के लिए ये समझना ज़रूरी है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझने की है कि ये कोई ना तो वो बेचारे बदतमीज़ हो जाते हैं, ना नाफरमान हो जाते हैं और ना ही वो कोई आपको छोड़कर भाग जाने लगे हैं, बल्कि उनकी कुछ नफसियाती उलझने डेवलप होती हैं उनकी उस एज की वजह से, उनके हार्मोन्स की वजह से और उनकी बॉडी में एकदम जो तब्दीली आती है कि अभी 6 महीने पहले तक एक बच्चा जो बिल्कुल बच्चा दिखता था, अब उसकी बॉडी बालगों जैसी नज़र होना शुरू हो गई है। तो वो एक इतना जो अब्रप्ट ओवरनाइट चेंज आता है, इनको उसके साथ एडजस्ट करने में टाइम चाहिए होता है। वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होते हैं, उनकी नई आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो रही होती है, यानी वो अपने आप को एडल्ट समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अभी वो एडल्ट है नहीं। तो ये जो एक सारी खिचड़ी सी बन जाती है कि इधर से जिस्म बालगों वाला होना शुरू हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है उनके कद लंबे हो जाते हैं। जिस्मानी तब्दीलियाँ लड़कियों में और लड़कों में दोनों में आ जाती हैं सने बलोगत के टाइम पे, और फिर उसमें उससे कोप करना मुश्किल होता है। बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो समझें कि बच्चे की अपनी एक स्ट्रगल क्या है, क्योंकि वो अपने अंदर सिर्फ आपका बच्चा, आपका बेटा या बेटी नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल शख्सियत भी है। उस शख्सियत की एक अपनी इनफरादियत है और उस इनफरादियत के अंदर उसने बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं, अपने लिहाज से करनी हैं और अपने लिहाज से कहनी हैं। तो आपको उसको सिर्फ इस सर्कल में ट्रीट नहीं करना कि वो आपका बच्चा है और वो आप ही के सारे बताए हुए रूल्स और हर चीज़ और जैसे आप कहेंगे वो फॉलो करेगा। लेकिन अगर आप ये चंद चीज़ें समझ लेंगे जो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आई थिंक आपके लिए फिर बहुत ईजी हो जाएगा इस सारी सिचुएशन को समझना। पहली चीज़ तो ये होती है कि जो टीनेज बच्चे होते हैं वो क्योंकि पेरेंट्स के साथ उस तरह हर वक्त क्लोज़ नहीं रहते, बल्कि उनका एक सोशल सर्कल डेवलप हो रहा होता है। वो उनकी सोशलाइजिंग बहुत स्ट्रांग हो रही होती है और वो एक सोशल प्रेशर टू फिट इन बहुत फील कर रहे होते हैं कि फ्रेंड्स के साथ उन्होंने अपने आप को फिट इन कराना है। इसलिए हम देखते हैं कि उनके पहनने ओढ़ने का ढंग बदल जाता है, उनमें फ़ैशन सेंस आ जाती है। वो इसलिए कि वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और आप अगर देखें तो सारे टीनेज बच्चे एक ही जैसा फ़ैशन फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये नहीं होता है ज़रूरी कि भी आपका बच्चा जो है ना वो कहीं ख़राब हो गया है या उसको कोई ज़माने की हवा लग गई है और वो ये पता नहीं क्यों कर रहा है। वो ये एक फ़ेज़ है और ये टेम्परेरी है और वो फिट इन के लिए, क्योंकि उन्हें होता है कि हमारे दोस्त हमें एक्सेप्ट करें, हमें कोई बुली ना करे और हमें ये ना कहे कि ये तो कुछ भी नहीं करते। तो इसलिए वो उनको लिए करना ज़रूरी होता है और पेरेंट्स को एक हद तक इस चीज़ को वैलिडेट करके समझ के और फिर बच्चे को किसी हद तक अपनी वैल्यूज़ के साथ उसको अलाउ कर देने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी चीज़ होती है सोशल कंपैरिजन। बच्चे बहुत ज़्यादा इस एज में कंपैरिजन करते हैं और वो कंपैरिजन सोशल मीडिया भी आजकल बच्चे यूज़ करते हैं, वहाँ पे इन्फ्लुएंसर से होता है, फ्रेंड से होता है, किसी न किसी क्रश के थ्रू हो सकता है। तो उसमें भी उनकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन और फिर वो अपनी भी आइडेंटिटी तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं इस जैसा लगूँ, वैसा लगूँ, या क्या मेरे में भी वो वाली खूबियाँ हैं। जो तीसरी चीज़ होती है वो उनकी रोमांटिक स्ट्रगल्स भी होती हैं। ज़रूरी नहीं कि उन्हें किसी से प्यार हो जाए, लेकिन उनके क्रशेज़ भी उनके लिए बहुत सीरियस होते हैं और उनको हार्ट ब्रेक्स होते हैं जो उनके लिए कोप करने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं और वो पेरेंट्स को बताते हुए भी शर्मिंदा होते हैं। कुछ तो डर भी रहे होते हैं कि अगर हम इस एज में बताएंगे तो पेरेंट्स पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, हमें क्या सज़ा मिलेगी। तो वो जो आपको बाज़ दफ़ा इनके बहुत टेंट्रम्स, गुस्से और सड़े हुए बिहेवियर्स मिलते हैं,
वो बेसिकली उसके पीछे यही वजह होती है कि वो उस हार्ट ब्रेक से, जो कि उनको उनके क्रश पे होता है, जो उनको कोई पसंद होता है, उससे वो कोप करने की कोशिश कर रहे होते हैं और आपको बता नहीं रहे होते, यानी साइलेंटली सफ़र कर रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप उनको उनके हाल पे छोड़ दें, उनकी सेफ्टी इंश्योर करें, उनसे प्यार करें, लाड उसी तरह जारी रखें, उनको खाना पीना, उनकी सेहत का, हर चीज़ का ऐसे ख्याल रखें और कोशिश करें कि उनके लिए टाइम निकालें और कोई एक्टिविटीज़ या कोई आउटिंग्स या इस तरह की चीज़ें प्लान करें उनके साथ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस या प्राइवेसी फ्राहम करें। एक और चीज़ जो होती है इनकी स्ट्रगल्स में, वो होती है इन टीनेज को लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें समझते नहीं हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर पेरेंट उस तरह ओपन कम्युनिकेशन का मौका नहीं देता, अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं देता टीनेज बच्चों को। और अगर वो कुछ कहना भी चाहें तो उनको रद्द कर देते हैं ये कह के कि तुम तो बदतमीज़ हो, तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो, तुम आजकल आप पे से बाहर होते जा रहे हो। तो वो उनका जो इमोशनल स्ट्रेस और अंदर चीज़ें जमा हुई होती हैं, वो कहने के लिए उनके पास कोई नहीं होता है। फ्रेंड्स वगैरह से भी कहें तो उन्हें लगता है जैसे एम्बैरेसमेंट होगी, पेरेंट्स पे ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, डर होता है, लिहाज़ होता है, बहुत सी चीज़ों में एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है, तो इसलिए वो नहीं कह सकते। तो वो भी उनके अंदर एक स्ट्रगल्स चल रही होती हैं, जो बाज़ दफ़ा उनके मुश्किल और इस तरह के जो अपेरेंटली पेरेंट्स के लिए परसीव्ड रूड बिहेवियर्स होते हैं, उसकी फ़ॉर्म में ज़ाहिर होता है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आप यकीन जानिए कि टीनेज बच्चों को ये खौफ भी होता है कि वो अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर रहे होंगे, यानी ग्रेड्स में या बिहेवियर्स में, क्योंकि कॉन्स्टेंटली पेरेंट्स जो हैं, ख़ास तौर पे हमारे देसी पेरेंट्स, वो इन बच्चों को यही कह रहे होते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो बदल गए हो, तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया, आप पे से बाहर होते जा रहे हो। तो हो सकता है वो पेरेंट किसी दूसरे पेरेंट से बातें भी कर रहे हो कि पता नहीं हमारे बच्चे को क्या हो गया, हम तो बहुत परेशान हैं। और पर्सनली आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम टीन एज पेरेंट्स के हमारे बच्चे का ये बिहेवियर हो गया है और ये इसके लिए बताएं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपके अगर टीन एज बच्चों के बिहेवियर्स को पहले समझ लेंगे, उनके उन बिहेवियर्स के पीछे छुपी हुई उनकी उलझने, उनके मसाइल और उनके छोटे छोटे हार्ट ब्रेक समझ लेंगे, तो आपके लिए उनके साथ डील करना आसान हो जाएगा और आप उनको फिर भी एज अ बच्चा ही कंसिडर करेंगे। उनकी बॉडीज़ ग्रो हो के आपको शायद एडल्ट्स की तरह लग रही हों, जो कि पेरेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं और उनको यही कहते हैं कि तुम अब इतने बड़े हो गए हो, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनका दिमाग अभी भी बच्चा है, 13 14 या 15 साल का अभी भी बच्चा है, वो भी मेच्योर नहीं हुआ। उनके जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हैं और इमोशनल रेगुलेशन, ये सब चीज़ें अभी मेच्योर हो रही हैं, अभी डेवलप हो रही हैं। तो आप उनसे एडल्ट्स वाला बिहेवियर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि आपने अभी भी उनका साथ देना है, उनकी केयर करनी है, उनको वैलिडेट करना है और बहुत सब्र, तहम्मुल और केयर से उनको डील करना है, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट एज होती है। अगर इसमें आपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप में एक दरार पैदा कर ली, तो फिर सारी ज़िंदगी आपका उस बच्चे के साथ रिलेशनशिप वापस बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चा चाहे आपको जितना पुश बैक करे, जितना धकेले कि मुझे छोड़ दें, आई हेट यू, ये वो किसी चीज़ को पर्सनल नहीं लेना आपने। आपने फिर भी उसको एज अ पेरेंट उसी तरह प्यार करना है जैसे आप एक छोटे टॉडलर या बेबी को करते हैं जब वो रो रहा होता है, या जब वो टेंट्रम थ्रो कर रहा होता है, या टांगे मार रहा होता है, या चीखे मार रहा होता है। तो अगर आप ये चीज़ याद रखेंगे तो आई थिंक टीनेज बच्चे को मैनेज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा मज़ीद अगर आपका कोई टीनेज बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।